नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। आज हमारा टेस्ट सीरीज़ का क्रम रहेगा दोस्तों 53। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 53 इससे पहले 52 सेशन आ चुके हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उन 52 सेशन को देख सकते हैं। अगर आप आगामी पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, जेलबंदी रक्षक की परीक्षा में बैठने वाले हैं तो यह टेस्ट सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी दोस्तों। शुरू करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन उत्तराखंड से। उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? ऑप्शन ए BC सिंधु, ऑप्शन बी अशोक कांत शर्मा, ऑप्शन सी JC पांडे, ऑप्शन डी कंचन चौधरी। दोस्तों आप अपने मन में भी टिक लगाइएगा कि करेक्ट आंसर क्या है, फिर उससे आप अंत में अपना आकलन कर पाएंगे कि आपने कितने अंक अर्जित किए हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अशोक कांत शर्मा। दोस्तों अगर यहाँ पर प्रथम महिला आ जाता तो आंसर हो जाएगा कंचन चौधरी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। उत्तराखंड में कौन सा से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रथम नहीं पूछा गया है। अगर प्रथम पूछा जाएगा तो कालू मेहरा। यहाँ पर आपसे सभी पूछा गया है तो जयनंद भारती, हरगोविंद पंत। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। कालू मेहरा ने क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना की थी 1857 में। इनका जन्म चंपावत के बिस्सुम गांव में हुआ था 1831 में। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गोपेश्वर का प्राचीन नाम है, क्या नाम है? गोपीनगर, गोपी, गोस्थाल, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों गोस्थल। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। गोपेश्वर चमोली का मुख्यालय है। हमारे उत्तराखंड राज्य में 13 जिले हैं, जिनमें से चमोली का मुख्यालय गोपेश्वर, उधम सिंह नगर का मुख्यालय रुद्रपुर, बाकी जो 11 जिले बचते हैं उनका मुख्यालय उन्हीं के नाम पर स्थित है। इस तथ्य को जानिएगा। चमोली सबसे बड़ा जिला है, जनपद है, 80-30 का क्षेत्रफल है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वह प्रथम महिला कौन है जिसे द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए हंसा शर्मा, ऑप्शन बी बछेंद्री पाल, ऑप्शन सी ज्योतिराव पांडे, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर हंसा शर्मा होगा। क्वेश्चन आपके सामने ऐसे भी आ सकता है कि प्रथम महिला द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता हंसा शर्मा किससे संबंधित है? तो यह भारोत्तोलन से संबंधित है, वेट लिफ्टर। बछेंद्री पाल पर्वतारोही हैं, 1984 में है पर्वत पर चढ़ी थी। ज्योतिराव पांडे उत्तराखंड से प्रथम IAS अधिकारी हैं। सभी तथ्यों को जानिएगा। विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार वर्ष 1914 में किसे प्राप्त हुआ है? 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और 1918 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला था, जिसमें 6 अगस्त को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय एटम बम गिराया गया। 9 अगस्त को नागासाकी में फैटमैन गिराया गया, इसको भी याद रखिएगा। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर देखिए गोविंद वल्लभ पंत, दरबान सिंह नेगी, BC जोशी, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा दरबान सिंह नेगी जी को 1914 में विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 2013 में गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त किसे हुआ? सुंदरलाल बहुगुणा, रणवीर सिंह, चंडी प्रसाद भट्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा चंडी प्रसाद भट्ट को ही 2013 का गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह में पर्वतों की कितनी संख्या है? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों जो हमारा राज्य के चिन्ह है वह गोलाकार आकृति में है और यहाँ पर 3 पर्वत चोटी है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बीच वाली पर्वत चोटी को मैंने थोड़ा सा ऊंचा बनाया है क्योंकि यह ऊंची है। बीच वाली पर्वत चोटी ज़्यादा ऊंची है, इसको याद रखिएगा। प्रश्न यह भी आता है। यहाँ से 4 गंगा की लहरें दिखाई गई हैं दोस्तों, 4। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा दोस्तों। आपसे पूछा गया है पर्वतों की कितनी संख्या है? 3। अगर गंगा की लहर आएगा तो 4 होगा और बीच वाली पर्वत चोटी ऊंची है। आकृति कैसी है? गोलाकार। सभी तथ्यों को जानिएगा। टेस्ट सीरीज पसंद आए तो दोस्तों लाइक अवश्य कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिमालय मोर जाना जाता है बटेर, मुर्गा, मोनाल, मोर।
करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा दोस्तों, मोनाल। इसका प्रिय आहार आलू है और यह हमारा राजकीय और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है। पहले हिमाचल प्रदेश का भी था परंतु उन्होंने वजह चेंज कर दिया है। सूची का मिलान करना है दोस्तों। तहसील और जिले दिए गए हैं, देखिएगा। कालसी देहरादून 1 का 4, कर्णप्रयाग चमोली, खटिम्मा उधम सिंह नगर। खटिम्मा कांड 1 सितंबर 1994 को घटित हुआ था, तिथि याद रखिएगा। श्रीनगर पौड़ी, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है 4 3 2 1, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध बानासोर का किला कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा, चमोली, चंपावत, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा बानासोर का किला चंपावत में स्थित है दोस्तों। चंपावत सबसे छोटा जिला है। बताइए क्षेत्रफल कितना है? बिल्कुल सही, 1766। अगर उत्तराखंड की बात करेंगे दोस्तों तो सबसे पूर्वी जिला यहाँ पर पिथौरागढ़, पश्चिमी देहरादून, उत्तर में उत्तरकाशी, दक्षिण में उधम सिंह नगर। चारों को जानते रहिएगा। आंतरिक जिले 4 हैं, उनको भी आप जानते हैं। आंतरिक जिले जिनकी सीमा किसी से स्पर्श ना होती हो: टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा। 4 पाई पर हिंदी से पहला क्वेश्चन दोस्तों। उत्तराखंड से 10 प्रश्न समाप्त होते हैं। टेस्ट सीरीज में 25 क्वेश्चन रहते हैं, 10 उत्तराखंड, 10 जीके, 5 हिंदी से। हिंदी से पहला प्रश्न आपके सामने 4 पाई पर आ गया दोस्तों। मैंने आपसे बताया था पर और में, जहां पर आ जाएगा अधिकरण लगा दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। एक और बात, यहाँ पर कारक कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 8 प्रकार के, ठीक है। क कैसे लिखा जाता है? ऐसे ही तो लिखते हैं, तो ये क्या हो गया? 8, सरल था। कवि का स्त्रीलिंग क्या है? तो कवि का स्त्रीलिंग कवियत्री, कवियत्री, कवित्री या कवित्री? बताइए। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो वचन, एक वचन और बहुवचन 2। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? बताइए। दही स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? नपुंसकलिंग है या फिर उभयलिंग है? करेक्ट आंसर होगा दही एक पुल्लिंग है। विकारी शब्द बताना है दोस्तों। विकारी शब्द कौन सा होता है? जिसमें विकार उत्पन्न हो। अविकारी शब्द जिसमें विकार उत्पन्न, परिवर्तन ना हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे आज, यथा, परंतु में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। आएगा लड़का। लड़का को आप लड़के, लड़कों कुछ भी कर सकते हैं, तो विकार उत्पन्न हो रहा है। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, इसको भी याद रखिएगा। किस प्रकाश वर्ण की चाल? हिंदी से प्रश्न समाप्त होते हैं आपके सामने। 10% जीके से आएंगे। इसके अंदर हम रीजनिंग से और मैथ से भी क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि उत्तराखंड कांस्टेबल में क्वेश्चन आए हैं। किस प्रकाश वर्ण की चाल कांच में न्यूनतम होती है? तो लाल की तो अधिकतम होती है, न्यूनतम होगी बैंगनी की। मरीचिका किसका उदाहरण है? मरीचिका यानी कि मरेज। कभी कभी रेगिस्तान में या फिर आप अगर सड़क पे चल रहे हो और काफ़ी तेज़ धूप हो तो पानी दिखाई देता है सामने, तो सिर्फ आँखों का भ्रम होता है, उसे ही मरीचिका कहा जाता है। यह होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन है, प्रोपेंटेन है या मेथेन है या गोबर गैस है? तो ब्यूटेन है करेक्ट आंसर। मेथेन को बोला जाता है CH4, ठीक है। कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में है? तो फतेहपुर सीकरी में 5 महल भी है, जोधाबाई का महल भी है, अकबरी महल भी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाता है। इंदिरा गांधी से संबंधित निम्नलिखित आश्रमों में से सबसे पुराना आश्रम कौन सा है? तो मायावती आश्रम, ज्ञानेश्वर आश्रम, गंगा आश्रम, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, मायावती आश्रम। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, मायावती, सत्यदास। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, ज्योतिबा फुले ने ही सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। और सन भी याद रखिएगा 1873।
नाना साहब के सलाहकार कौन थे? नाना साहब के सलाहकार कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो छात्रों को सिर्फ ऑप्शन 2 ही कन्फ्यूजन होगा, या तो बी या सी। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों अजीमुल्ला खां ही इनके सलाहकार थे। दीन बंधु मित्र से संबंधित किताब है। दीन बंधु, नील नील नील, क्या याद करें यहाँ पर नीला है, या तो कमल होगा या कंठ होगा या दर्पण होगा। तो दीन बंधु में द यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर द करेक्ट आंसर होगा नील दर्पण। नीलकंठ में कौन सी समास है बताएंगे? नीलकंठ में दोस्तों अगर ऑप्शन में हो बहुब्रीहि समास तो करेक्ट आंसर होगा, बहुब्रीहि में ना हो तो कर्मधारय करेक्ट होगा। अगर दोनों ही ऑप्शन आ जाएं तो आप प्राथमिकता बहुब्रीहि समास को दीजिएगा। समास 6 प्रकार के होते हैं। रीजनिंग से आपके सामने पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए तत्व अध्यापक, लेखक, पुरुष, आपको बताना है कौन सा डायग्राम उचित है। देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 डायग्राम दिए गए, प्रत्येक ऑप्शन में 3 डायग्राम है। तो दोस्तों जो अध्यापक होगा वह लेखक भी हो सकता है, और जो अध्यापक और लेखक है वह पुरुष भी हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। तीनों ही सर्कल आपस में इंटरसेक्ट, प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों फिर से रीजनिंग से है। आपको बताना है यहाँ पर अगली आकृति क्या होगी। देखिए आराम से। यहाँ पर दोस्तों एक बिंदु था, फिर यहाँ पर 2 बिंदु आ गए, और इसको हमने क्या किया, इस वाले को हल्का सा ऐसे टर्न किया, एक बिंदु बढ़ाया और थोड़ा सा टर्न किया, घड़ी की सुई की दिशा में घुमाया। उसके बाद एक बिंदु और बढ़ाएंगे यहाँ पर, और इसको उल्टी दिशा में घुमाएंगे, वामावर्त घुमाएंगे। फिर एक बिंदु और बढ़ाएंगे और इसको दक्षिणावर्त घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अब एक बिंदु यहाँ पर बढ़ाएंगे और इसको कैसे घुमाएंगे, इधर की साइड घुमाएंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर बनेगा फिर यहाँ पर, अगर आप देख पाएंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिएगा दोस्तों, ये वाला ऑप्शन कहाँ पर दिख रहा है आपको, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारी आज की टेस्ट सीरीज में इतना ही दोस्तों। आपने अपना बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों।